हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ द बुक दैट सेव द अर्थ। ये चैप्टर भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट एज सच मुश्किल तो नहीं है, बट लिटिल लिटिल लाइक समटाइम्स स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चैप्टर में से। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट PYQs भी हैं दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ओके, द स्टोरी बेसिकली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। अगर आप इसको देखेंगे, द बुक दैट सेव द अर्थ, जिसके नाम में ही बुक आ रहा है, दैट मीन्स कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स एज द एपिटमी ऑफ नॉलेज, कल्चर एंड इमेजिनेशन। क्योंकि आप सभी बुक्स पढ़ते हैं बेटा, बुक्स आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है हम सब के लिए। इट ऑल्सो ले एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ प्रॉपर एनालिसिस एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। ये जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, ये एक्चुअली इसकी थीम है जो मैंने लिखी है, आप देख सकते हैं इसको। हम इसको समझेंगे अबाउट कि कैसे हम छोटी छोटी बातचीत से, कम्युनिकेशन से अपने आपस के कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी जो नॉलेज होनी चाहिए वो हाफ बेक्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी नॉलेज जिसमें हमें आधी बातें पता है और आधी बातें नहीं। इनफैक्ट हम एरोगेंट भी नहीं होने चाहिए। नॉलेज हो तो प्रॉपर हो और उसका बेनिफिट हम ले सकें प्रॉपरली और दूसरों को कन्वे कर सके राइट मेथड। दैट इज़ द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर. The chapter also suggests that leadership involves listening, learning, and making informed decisions. क्योंकि एक लीडर का मतलब सिर्फ लीडर होना नहीं होता कि दैट ही इज़ एट दैट पोस्ट कि सब उसकी बात मानेंगे. दैट ही शुड बी अ लर्नड मैन. He should know about things. He should dictate things to his people in a proper way. It is a tribute to the enduring power of books and education in shaping societies. So the first important question, as आपको बार बार सुनने मुझे मिल रहा है, books, books, books. So the first question that arises are the importance of books in the chapter. Okay, so let's start with the short summary of the chapter first. Then okay. As the chapter begins, it is told that the book that saved the earth, क्योंकि ये एक ह्यूमरस प्ले है और ह्यूमर वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होता है आपकी बुक्स में. देयर इज़ अ पोम दैट इज़ ह्यूमरस, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, एंड देयर आर वेरियस चैप्टर्स जिसमें ये टोन यूज़ की गई है. तो ह्यूमर को ध्यान से समझिए. ह्यूमर इज़ द एस्पेक्ट्स ऑफ फनी things, the funny incidents present in the story. It is actually a humorous play about the Martian invasion of Earth that is called off when the Martians, led by the arrogant think tank, misinterpret a children's book of nursery rhymes as a complex strategic document. ये छोटी सी एक सिनॉप्सिस है, अगर आप देख रहे होंगे. दीज आर माई पर्सनल नोट्स, आप इनको यूज़ कर सकते हो. सिनॉप्सिस में हम एक बहुत ही ब्रीफ में उस स्टोरी को क्लियर करते हैं. यू कैन यूज़ द लाइन्स फ्रॉम हेयर डायरेक्टली एंड यूजिंग देम इन योर आंसर्स. एंड आप देख रहे होंगे कि दैट इसमें एक बहुत शॉर्ट में हमने स्टोरी को कवर किया है विद इन फ्यू मतलब 50 to 60 वर्ड्स ओनली. तो बेसिकली एक ह्यूमरस प्ले है जिसमें हम इमेजिन करते हैं अपने आप को दैट वी आर इन 25th century एंड देर आर मार्शियंस एंड देर आर अर्दलिंग्स. मार्शियंस का मतलब मार्स पे रहने वाले पीपल, एंड अर्दलिंग्स ऑफ कोर्स अस जो अर्थ पे रहते हैं. एंड द मार्शियंस आर इन्वेडिंग द अर्थ, मतलब वो उस पर अटैक करने के लिए प्लान आउट कर रहे हैं. एंड द एरोगेंट, द मेन लीडर इज थिंक टैंक ओवर देयर इन द मार्स, जो ये सारी प्लानिंग कर रहा है. एंड ही इज़ अकम्पनीज with some other characters in the story. The master, जैसे आप देख रहे हैं, the characters are displayed on the screen. एक है historian जो स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने. एक है great and mighty think tank who is the leader of Mars. उनके साथ है Iota. Then we have a parentized Noodle. We have Sergeant Ope. We have Captain Omega, and off stage voice भी दिख रही होगी आपको. You can even ignore it. There is nothing harm to ignore such things. But the important characters in this case is first as great and mighty think tank, and other is Noodle. Basically these are the major characters in the story. Rest have little dialogues
which only connects you with the story. And sometimes there are dialogues very important, क्योंकि RTS भी आ जाता है चैप्टर में से, तो RTS के पर्पस से हमें सब कुछ रीड करना होगा. Okay, so let's start. It says you that great and mighty think tank, the commander in chief, क्योंकि इसका जो लुक है वो डिस्क्राइब किया गया है सबसे पहले. हिज फिजिकल अपीयरेंस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द यूनिट, कि एक माइटी जो थिंक टैंक है यहाँ पर, ये जो रूलर है मार्स के, ये ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, इनका एक बड़ा सा सर है. वियर्स अ लॉन्ग रोप डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स. ही कंसिडर हिमसेल्फ एज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड. उन्हें लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकते. ही इज़ नेवर रॉन्ग. ही ऑल्सो थिंक्स ऑफ अर्दलिंग एज इन्फीरियर्स. दिस इज़ वॉट द रीज़न इज़ कि क्यों मार्शियंस अर्दलिंग्स को अटैक करने का प्लान कर रहे हैं. बिकॉज थिंक टैंक को लगता है कि अर्दलिंग्स जो हैं वो इन्फीरियर है, एंड दे कॉल अर्दलिंग एज द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, एंड अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी ईजी टू अटैक, एंड इज़ इट वेरी essential for them because they are superior than us, than earthlings. So the story is about that only. अब इसमें थिंक टैंक का जो कैरेक्टर है थोड़ा सा ह्यूमर से फिलअप है, दैट कि एज इफ ही हैज़ बीन शोन वेरी इंटेलिजेंट इन द स्टोरी बट ही इज़ एक्चुअली नॉट, राइट. Let me also share the character sketches with you, simple points to understand. Okay. So थिंक टैंक वॉज द रूलर ऑफ मार्स. ही वॉज अ सेल्फ इम्पॉर्टेंट पर्सन. वो सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देते थे, अपने आप को बिलीव करते थे कि उनका हेड जो है वो बहुत लार्ज है, जिससे कि वो सबसे इंटेलिजेंट बन जाते हैं. जबकि द रियल इंटेलिजेंट पर्सन इन द स्टोरी इज़ नूडल. ही वॉज थिंक टैंक्स अपैरेंट आइज. वो उसका एक तरीके से शिष्य है और काफ़ी रीजनेबल है और बहुत जेंटल और हेल्पफुल सजेशन दे रहा है थिंक टैंक को. रेस्ट ऑफ द पीपल आर द पार्ट ऑफ द जर्नी, लाइक कैप्टन ओमेगा, ल्यूटेंट आयोटा एंड सर्जेंट ओप. ये उनके क्रू मेंबर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, राइट. और एक तरीके से ओप को दिखाया गया है लॉयल एंड कॉमेडिक कैरेक्टर भी. हिस्टोरियन बेसिकली इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द प्रोटोगनिस्ट. ही टेल्स द टेल ऑफ द मार्शियन विजिट टू अर्थ. वो आपको ये स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द मेन एसेंशियल थिंग्स दैट इट इज़ अ लाइब्रेरी. सो थिंक टैंक वहाँ पर कुछ स्पेक्यूलेशंस करते हैं अबाउट बुक्स. ही सेज कि ये जो आइटम है हमारे आसपास जो हम जानते हैं, दे आर बुक्स, दे आर लाइक सैंडविचेस. एंड सर्जेंट ओप को वो कहते हैं यू कैन ट्राई दिस, यू कैन टेस्ट इट. और सर्जेंट ओप डेफिनेटली उनको लगता है कि इट्स वेरी ड्राई, बिकॉज बुक्स किसको अच्छी लगती हैं, ऑफकोर्स कोई बुक्स क्यों खाएगा. नूडल बताते हैं ही इंटरप्ट एंड बिकॉज ही इज़ द अपैरेंट आइज ऑफ थिंक टैंक, तो वो उनकी बुराई तो नहीं करेंगे बट उन्हें बताएंगे कि दैट अर्दलिंग्स जो हैं वो बुक्स को यूज़ करते हैं एज कम्युनिकेशन डिवाइस. तो ये क्लियरली आपको बता रहा है दैट थिंक टैंक वॉज मेकिंग स्पेक्यूलेशंस अबाउट द बुक्स, बट नूडल करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द क्रू मेंबर्स कि ये बुक्स हैं एक तरीके से और ये कम्युनिकेशन का सोर्स है. इनफैक्ट ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, राइट. थिंक टैंक इन सारी बातों को सुनते हैं और उन्हें लगता है कि लाइक वंडरफुल, इट्स परफेक्ट. देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ ओमेगा को मिलती हैं कुछ पिक्चर्स ऑफ अर्दलिंग्स. उन्हें एक बुक मिलती है मदर गूस, जिसमें वो अर्दलिंग की पिक्चर्स देखते हैं. देर आर सम राइम्स in the story, right. This actually book is very important in the story because the name of the book is, because the name of the chapter as it is, the book that saved the earth, that tells you कि जो book है जिसने अर्थ को सेव किया is this book only, ठीक है. as simple कि मार्शियंस अटैक कर रहे हैं अर्दलिंग्स पर. अर्दलिंग पर अटैक करने के लिए वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ वहाँ से चल गए हैं एंड दे एंटर्ड अर्थ इन अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में उन्हें कुछ बुक्स दिखती हैं, ऑफ कोर्स लाइब्रेरी में बुक्स ही होती हैं. उन बुक्स को देखकर उन्हें लगता है कि दैट क्योंकि थिंक टैंक उन्हें बताते हैं दे आर सैंडविचेस, बट इंस्टेड दे वर नॉट सैंडविचेस, दे वर द कम्युनिकेशन डिवाइस. एक बुक उनके हाथ लगती है कैप्टन ओप के स्पेशली. वो देखते हैं ओमेगा के हाथ में दैट मदर गूस, जिसमें कुछ राइम्स थी एंड दे स्टार्टेड रीडिंग द राइम्स. द फर्स्ट राइम एज यू कैन सी इट इज़ द मिस्ट्रेस मैरी, quite contrary. How does your garden grow with silver bells, cockle shells and pretty maids all in the row? आपको घबराइए नहीं, आपको ये लर्न नहीं करनी है. बट दीज राइम्स के जो मीनिंग्स हैं, एज यू ऑल नो दैट राइम्स हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. द ओनली थिंग इज़ दैट कि हम राइम्स को सिर्फ कैजुअली पढ़ते हैं. वी टेक देम एज द फैंटेसी, वी आर इन फैंटेसी वर्ल्ड और वी लव देम, राइट.
लेकिन यहाँ पर जो थिंक टैंक है वो गलत इंटरप्ट कर रहे हैं राइम्स को, और दे आर एक्सप्लेनिंग राइम्स टू द क्रू मेंबर्स. जैसे देखिए थिंक टैंक क्या कहते हैं. अर्दलिंग्स हैव डिस्कवर्ड टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. They can actually grow crops of metals like silver and explosive cockle shell. Ask Noodle to contact the invasion fleet and tell them to hold invading Earth as new information has come. तो उन्हें ये सारी जो राइम्स है ना, जैसे हम कोई भी कहानी कोई भी राइम पढ़ते हैं लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जॉनी जॉनी यस पापा, उनमें रियलिटी नहीं ढूंढते. वी एक्चुअली बिलीव दैट वो फिक्टियस होती हैं, फिक्शन से भरपूर होती हैं, राइट. The second rhyme to go was think tank infer करते हैं that earthlings have reached a high level of civilization, because hey diddle diddle is the next rhyme. Have a look at first question. These are the PYQs. The book that saved the earth communicates the idea that misinterruptions of cultural disparities among different groups can lead to misunderstandings and disputes. फ्रॉम द प्ले, अगर आपने इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट ही स्टेटमेंट से किया था अबाउट डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स. तो ये थीम बेस्ड है एक्चुअली आंसर, ठीक है ना. क्वेश्चन फ्रॉम द प्ले डिस्कस मेथड्स टू प्रिवेंट सच कन्फ्यूजन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स एंश्योरिंग द प्रेजर्वेशन ऑफ पीस एंड हार्मनी. द चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इस चैप्टर में किस तरह से हमने कुछ मेथड्स ऐसे करने चाहिए, जैसे कि इन्होंने लास्ट में आके थिंक टैंक को रिप्लेस किया नूडल के साथ. तो ये बेसिकली हमें इतने इंटेलिजेंट होना चाहिए कि इफ़ द पीपल आर नॉट लर्नड तो वी शुड नॉट बी फूल एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम. कोई गलत पढ़ा रहा है तो कुछ गलत समझा रहा है तो गलत नहीं समझने लग जाना चाहिए, चीज़ों को करेक्ट करना ज़रूरी है. Second question, if you have a look, that compare and contrast the characters of great and mighty think tank and noodle. A very important question. आप नोटिस करेंगे कि दैट मैंने यहाँ पर ईयर्स भी मेंशन किए हैं, राइट. इसको आप रीड कीजिए. इफ़ यू फील कनेक्टेड टू द आंसर इट्स ओके. आप सिर्फ रीड करके यू कैन राइट इन योर लैंग्वेज इट सेल्फ. फाइन. द हिस्टोरियन स्पीक्स अबाउट बुक्स, हाउ बुक्स कीप हेल्प्स यू, हाउ बुक्स हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग अ कैटास्ट्रोफे. दैट मीन्स इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स बताई गई है. हाउ 20th सेंचुरी इज़ कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू गो. और बुक्स किस तरह की बुक्स होंगी. अभी आपने चैप्टर पढ़ा है इन हिस्ट्री प्रिंट कल्चर वेर यू हैव क्लियरली स्टडीड books have been the part of our life, printing has been the part of our life. So I think we can connect that content with this chapter itself. There are few more questions to go, such as in what way think tank misinterrupt innocent nursery rhyme as a threat to Martian. A very important question to go. Why does Noodle tell think tank about the books? How did one old book of nursery rhyme can save? A very, very important question again. Right? Please go through this in a proper way.